आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1D का सवाल नंबर 17वां और सवाल नंबर 17वें में कह रहा है कि संख्या रेखा द्वारा संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपर में संख्या √2 को निरूपित करती है। संख्या रेखा पर √2 को क्या करना है? निरूपित करना है। संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। √2 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले देखिए आपके पास √2 दिया है और √2 की जो हम वेक्टर करेंगे वो 1 + 1 कर देंगे। ठीक है, 1 + 1 बराबर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। तो 1 और 1 का वर्ग है, यानी कि क्या दे रखा है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है आपको, एक त्रिभुज बनाना है। इसकी भुजा हमने ये L एक रेखा, इस पर एक बिंदु हम A प्रदर्शित कर लेंगे A, और A से कितनी दूरी पर? 1 सेमी की दूरी पर यहाँ पर चाप लगा देंगे जो कि हमारा बिंदु हो जाएगा, ये आपकी 1 है। ठीक है, फिर A से 90 अंश का कोण बनाना है। A से 90 अंश का कोण बनाना है और इस कोण को 1 सेमी पे काट देना है। तो ये वाली भुजा आपकी 1 हो जाएगी, ये B हो जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगाते हैं तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में OB बराबर √OA² + AB²। यहाँ पर आ जाएगा OB 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 बराबर √2। इस भुजा का मान √2 हो जाएगा। ये सब नाप के बनाना है। अब इसके बाद OB त्रिज्या का चाप लेकर के, इस त्रिज्या का OB त्रिज्या का OB त्रिज्या का चाप लेकर केंद्र O से L पर चाप लगाएं, जो कि बिंदु P पर क्या करता है? प्रक्षेप करता है। यहाँ से आप चाप लगाओगे O को केंद्र मान करके, OB त्रिज्या का चाप लगाओगे तो यहाँ पर कहाँ पर काटेगा? P बिंदु पर काटेगा, जो कि बिंदु P पर प्रक्षेप करता है, प्रक्षेप करता है। और यहाँ पर जो आपका P है वो आपको कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, अतः बिंदु P √2 है। तो ये रेखा में हमने एक अपर में संख्या √2 को क्या किया? स्थापित कर दिया, निरूपित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आप एक और कर चुके हो कि √5 को संख्या रेखा पे क्या करना है? निरूपित करना था। यहाँ पर √2 को निरूपित करना है। इस बार अगला सवाल है 18वें नंबर पे कह रहा है दिखाइए कि √6 नहीं है, कर्णी 3 6 है। कर्णी 3 6 परमेय संख्या नहीं है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कर्णी 6 कर्णी 3 6 एक परमेय संख्या नहीं है। या कुछ नहीं, तो आपने मान लिया कि A और B माना
एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, और P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है, जहां पर Q बड़ा है किससे, एक से, जहां पर Q बड़ा है एक से, यानी Q का मान 0 नहीं है। तो यहाँ पर ये हमने मान लिया, तो ये आ जाएगा करनी 3 6 बराबर P बटे Q। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, जब दोनों पक्षों में घन करेंगे, करनी 3 6 का होल क्यूब बराबर P बटे Q का होल क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर PQ बटे QQ। ठीक है, यहाँ पर Q जो है वो कितने हैं, 3 है, 3 घात है। अगर इसका ये गुणा करें तो इसके साथ चले जाएंगे, तो 6Q स्क्वायर बराबर PQ बटे Q। ठीक है, 6Q स्क्वायर बराबर PQ बटे Q, और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह तत्व विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है, अतः करनी 6 3 एक परमेय संख्या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि हमें सिद्ध करना है कि करनी 3 6 एक परमेय संख्या नहीं है। तो मान लिया कि करनी 3 6 एक परमेय संख्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q का जो मान है वो एक से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर करनी आपकी 3 है और ये 6 है, तो Q का मान जो है वो एक से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने लिया इसके दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा PQ बटे QQ, इसमें से Q स्क्वायर का इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 6Q स्क्वायर बराबर PQ बटे Q, जिसमें Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं, और फैक्टर उसी के नहीं होंगे। एक इस प्रकार की संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ये तत्व विरोधाभास करता, हमारी कल्पना गलत है, अतः करनी 3 6 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या नहीं है, एक प्रकार की अपरमेय संख्या है। इसके बाद सवाल नंबर 19वां, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। जैसे कि पहला नंबर है 2 माइनस √5, इस प्रकार की संख्या है, अपरमेय संख्या, सिर्फ बताना है अपरमेय संख्या है। इस पर नंबर 2 3 प्लस √23, 3 प्लस √23 माइनस √23, इस प्रकार की संख्या है, एक परमेय संख्या है। कैसे, 3 प्लस √23 माइनस √23, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना बचेगा 3, और 3 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। इस पर तीसरे नंबर पे है 2 √7 7 √7,
2/7/7 √7। आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2/7 और 2/7 कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। चौथा नंबर, चौथे में कह रहा है कि 1/√2 अपरमेय संख्या है। और इसके बाद है पांचवा नंबर, पांचवे में दिया है 2 पाई और 2 पाई जो है वो किस प्रकार की संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। जबकि पाई का जो मान है वो क्या है, एक परमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 परमेय है, लेकिन पाई का मान अपरमेय है, पाई अपरमेय है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सवाल नंबर 20वां, प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। 3 + √3 2 + √2, 3 + √3 और 2 + √2, इनको सरल करना है, गुणा करना है। पहले 2 का गुणा 3 से करोगे, 2 के 6 प्लस 2 √3, फिर √2 का गुणा 3 से करोगे, 3 √2 प्लस √4 गुणा √2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये आपस में जोड़ नहीं रहे हैं, ये √6 है, ये √2 है, ये √3 है, सबकी करनी में आधार अलग अलग है, इसलिए ये संख्या जुड़ेगी नहीं, जैसे लिखी वैसे लिखी रहेगी। यह आपका पहला नंबर। सेकेंड नंबर, 3 + √3 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3, यहाँ पे फार्मूला बन गया a + b, a - b बराबर a² - b²। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, 3 × 9 -3 बराबर 6। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर में है √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2, a² + b² + 2ab, 5 + 2 + 2 √10, तो 7 + 2 √10, ये आपका मान है। इसका चौथा नंबर है 5 √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, a + b, a - b, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, b आ जाएगा 5 - 2 बराबर 3। तो इस प्रकार से इनको हमें क्या करना है, सरल करना है, इनका मान ज्ञात करना है, इन व्यंजकों को तोड़ना है। अगला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को लिखिए। तो यहाँ पर आवर्धन करके संख्या रेखा पर, इसके बाद अगला सवाल जो आपका 21वां है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को हमें आवर्धन उत्तरोत्तर मतलब क्रम से एक ही संख्या करके हमें संख्या रेखा पे लिखना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये आपका 3.765 है, ये आपका 3 से बड़ी है लेकिन 4 से क्या है, छोटी है। 3 से बड़ी है 3.765, लेकिन ये 4 से क्या है, छोटी है। 3 और 4 के बीच में संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 10 पूरा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
यहाँ पर सबसे पहली संख्या हमारी है 3.7, तो 3.7 इसको हमने सर्च कर लिया, ठीक है। अब 3.7 जो है इससे छोटी है और इससे क्या है, बड़ी है। अगला पॉइंट, यहाँ पर 3.6 और 3.7, ठीक है, 3.8, 3.8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से पॉइंट जोड़ो। तो 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.61 हो जाएगा ना, 3.62, तो यहाँ पर 3.6 हो गया था, 3.7, 3.7 से 3.8 के लिए, तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और इसके बाद हो जाएगा पूरा 8, ठीक है, 3. अब हमारी संख्या कहाँ पे सर्च कर रही है, 3.76 यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 3.76 से शुरू करना है और हमें जाना है कहाँ तक, 3.77 तक, ठीक है। अब इसके पॉइंट बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765 और 3.766 और 3.767 और 3.768 और 3.769, इसके बाद हो जाएगा 3.3। तो हमारी संख्या इसमें कहाँ पे, 3.765, 3.765। जी हमने उत्तरोत्तर आवर्धन करके कुछ संख्याओं को निरूपित किया, पहले 3.7 को, फिर 3.76 को, फिर 3.765 को, क्रम से हमने उत्तरोत्तर आवर्धन करके कुछ संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया। इसी प्रकार से हमें सवाल नंबर 22वां लगाना है। 22वें में कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या पर 4 दशमलव, अब देखिए संख्या आपकी दे रखी है 4.26, इस पर वार लगा है 26 पर, 26 बार बार आ रहा है, तो संख्या आपकी बन जाएगी 4.2626, 4 अंक लेना है दशमलव के बाद, तो ये हमारी क्या संख्या बन जाएगी। तो सबसे पहले ये जो संख्या है ये आपकी 4 से क्या है, बड़ी है, 4 से बड़ी है, 4.2626, लेकिन ये 5 से क्या है, छोटी है। तो सबसे पहले हमें इस संख्या को कहाँ पे अंकित करना है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे आ जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4
यहाँ पर आप सर्च करा लेंगे। इसके बाद एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा और अगला पॉइंट आपका 3 वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.2 और यहाँ पे हो जाएगा 4.3। इनके बीच में आपको सर्च करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29, ठीक है। हमें सर्च कहाँ पे कराना है? 4.26। अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो जाएगा 4.26 और यहाँ पे आ जाएगा 4.27, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ले लेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 4.268, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 4.268 और 4.269। हमें 4.62 अब इसका पॉइंट यहां से लेना है और अगला पॉइंट लेना है। ये हो जाएगा 4.262 और अगला हो जाएगा 4.263, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। अब यहाँ पर संख्या 4.2621। इसके बाद अगला पॉइंट है 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627 और 4.2628 और 4.2629। अब हम सर्च कराना है कहाँ पर? 4.2626 पर। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर आवर्तन करके हमें सवाल नंबर 21 और 22 में संख्या को क्या करना है? संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो इस प्रकार से आज आपकी एक्सरसाइज 1D समाप्त हो गई है और आगे की एक्सरसाइजें जो थी वो आपकी पहले से ही वीडियो पे डाली जा चुकी है। कल आपको हम एक्सरसाइज 11 में रचनाएं पढ़ाएंगे।